हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद कहा जाता है। यहाँ देखते हैं हम सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका को विभिन्न नामों से विभिन्न देशों में कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका में व्यवस्थापिका को, संघीय व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। जापान में डाइट कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद कहा जाता है। पूर्व संविधान के अंतर्गत इसका नाम जो है वो संघीय सभा था। तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संघीय संसद कहा जाता है। और ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, यानी कि संसद के 2 सदन हैं। उच्च सदन सीनेट और निम्न सदन जो है वो प्रतिनिधि सभा है। स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं संविधान की अपनी विशेषता है। इसी प्रकार वहाँ पर संघीय संसद की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यह शासन का सर्वोच्च अंग है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो संसद जो कानून बनाती है उन कानूनों पर कार्यपालिका को वीटो पावर प्रदान नहीं की गई है और ना ही न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। तो स्विट्जरलैंड में संघीय संसद क्या है? शासन का सर्वोच्च अंग होती है। अनुच्छेद 148 स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार जहाँ तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी, जिसके 2 सदन होंगे, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और इन दोनों सदनों की शक्तियां समान होंगी। तो इस तरह से देखते हैं स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्थापिका जो है वो तीनों ही अंगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है और व्यवस्थापिका के सदस्यों का जो निर्वाचन है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो दोनों अंग जो हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके अधीन होते हैं। तो यहाँ हम ये अध्ययन करेंगे कि संघीय संसद के गठन किस प्रकार से किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो संघीय संसद के कितने सदन बताए? प्रतिनिधि 2 सदन होते हैं। उच्च सदन सीनेट होता है और निम्न सदन जो है वो प्रतिनिधि सभा होती है। तो पहले हम ले रहे हैं सीनेट का गठन ले रहे हैं कि सीनेट का गठन किस प्रकार से किया जाता है। स्विट्जरलैंड में सीनेट की सदस्यों की जो संख्या है वो 46 है। ये उच्च सदन है संसद का और इसमें राज्यों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है कि सभी राज्यों को समान संख्या में सदस्य भेजने का अधिकार है। अंतर केवल ये है कि वहाँ प्रत्येक पूर्ण कैंटन को 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन को 1 प्रतिनिधि सीनेट में चुनकर भेजने का अधिकार होता है और इस प्रकार सीनेट की सदस्य संख्या 46 है। वहाँ पर 20 पूर्ण कैंटन हैं। 20 पूर्ण कैंटन से जो है वो प्रत्येक कैंटन से 2 प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और 6 अर्ध कैंटन हैं जिनसे 1 प्रतिनिधि चुनकर
जाता है। इस प्रकार सीनेट की कुल सदस्य संख्या जो है वो 46 है। यहाँ देखते हैं कि सीनेट के सदस्यों के जो चुनाव का समस्त नियमन जो है वहाँ कैंटनों द्वारा किया जाता है। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, वहाँ पर इकाई सरकारों को कैंटन कहा जाता है, इकाइयों को कैंटन कहा जाता है। तो सीनेट सदस्यों के चुनाव की का जो समस्त जो कंट्रोल है, नियमन जो है, वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि कैंटनों के द्वारा किया जाता है। और ये जो कैंटन हैं वो अपने संविधान के आधार पर जो है सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो इस कारण जो सीनेट्स के सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है हर कैंटन में अलग अलग हो गई है। तो वहाँ देखते हैं 4 कैंटनों के द्वारा जो है सीनेट के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और अन्य कैंटनों के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसके साथ ही देखते हैं विभिन्न कैंटनों द्वारा निर्वाचित सीनेट सदस्यों के कार्यकाल में भी अंतर देखने को मिलता है और ये 1 से 4 वर्ष तक है। कहीं 1 वर्ष के लिए, कहीं 2 वर्ष के लिए, कहीं 4 वर्ष के लिए जो है सीनेट सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इस तरह से जो है सीनेट सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कैंटनों के द्वारा राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और प्रत्येक राज्य का द्वारा इस संदर्भ में अलग अलग विधि अपनाई गई है। संघीय संसद का जो दूसरा सदन है वो है प्रतिनिधि सदन, प्रतिनिधि सभा। और ये क्या है, संघीय संसद का लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है, क्योंकि इसका सदस्यों जो है इसका जो गठन है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसके प्रतिनिधि किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होते हैं। बड़े जो कैंटन हैं उनसे ज़्यादा सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं और जो छोटे कैंटन हैं उनसे कम सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं, लेकिन प्रत्येक कैंटन से कम एक सदस्य अवश्य निर्वाचित होता है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या 200 है। कितनी है, 200 है, 200 सदस्य संख्या है और इसके सदस्यों का निर्वाचन जो है 4 वर्ष के लिए किया जाता है और 18 वर्ष प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। और विशेष बात यह है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है वो प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। और इस संबंध में केवल यही प्रतिबंध है कि वह एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी एक ही संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। दोनों ही सदन यहाँ हम देखते हैं, दोनों ही सदन अपने सदस्यों में से 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष का चयन करते हैं और संघीय संसद की गणपूर्ति जो है वो सदन के सदस्यों का बहुमत होती है। यहाँ अनुच्छेद 157 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी व्यवस्था की गई है स्विस संविधान के अंतर्गत, जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। मुख्य बात क्या है, संयुक्त
बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और ये जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है वो कुछ संदर्भों में आयोजित होती है, जिनमें हम ले सकते हैं पहला कि संघीय सरकार के जो सदस्य हैं व अन्य पदाधिकारियों का जो चुनाव है वो संघीय संसद की संयुक्त बैठक में किया जाता है। दूसरा जो है उच्च संघीय सत्ताओं के बीच जो क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के समाधान हेतु भी संयुक्त बैठक का आयोजित होती है। और तीसरा जो दिया है संविधान में कि क्षमादान के प्रार्थना पत्रों पर जो निर्णय किया जाता है वो भी संघीय संसद के जो है संयुक्त बैठक में किया जाता है। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड की में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसको संघीय संसद कहा जाता है, उच्च सदन सीनेट है और निम्न सदन जो है प्रतिनिधि सभा है। तो इस तरह देखते हैं वहाँ पर स्विट्जरलैंड में वहाँ की कार्यपालिका के समान ही जो संसद है, जो व्यवस्थापिका है वो भी विशिष्ट है, उसकी अपनी विशेषता हैं जो किसी अन्य देश में हमें देखने को नहीं मिलती। उस प्रकार की विशेषताएं देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है वो शासन का सर्वोच्च अंग है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को उसके अधीन रखा गया है। दूसरी विशेषता हम देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में दोनों ही सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट को समान शक्तियां प्राप्त है। जबकि अन्य देशों में क्या है, किसी एक सदन को दूसरे सदन की तुलना में ज़्यादा या कम शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्येक क्षेत्र में ही दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसके साथ ही वहाँ देखते हैं विरोधी दल का अभाव वहाँ देखने को मिलता है और जो विधेयक हैं विधेयकों का एक साथ ही दोनों सदनों में रखे जाते हैं। कानून बनने के लिए जो विधेयक आते हैं वो दोनों ही सदनों में एक साथ प्रस्तावित होते हैं। साथ ही संपूर्ण कार्यवाही के लिए वहाँ पर विविध भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका के संघीय संसद के गठन का और उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में हम संघीय संसद की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।